नाराय हमद। मुबारक है तू आए बाप आसमान और जमीन के खुदावन, क्योंकि तूने बादशाहत के भेदों को छोटों पर जाहिर किया। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मुबारक बादियों की बुलाहट इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक बादियां हमें इखलाकियात और पाकीज़गी की बुलंदियों की तरफ बुलाती हैं। जो लोग इन इलाही अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं वो हद से ज्यादा बरकत पाते हैं। जो लोग इस आला दावत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं उनके लिए अजीम वादे हैं। वो खुदा के फर्जंद बनते हैं और आसमानी बादशाही के वारिस होते हैं। मजीद ना वो सुकून, इत्मीनान, रहम, पाकीज़गी और सुकून हासिल करते हैं। अगरचे इन मुबारक बादियों के इनामात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनके तकाजे भी उतने ज्यादा हैं जैसा कि रूहानी गुर्बत, मुकद्दस गम, नरमी, रास्तबाजी की आरजू, रहम दिल, पाकीज़गी, अमन कायम करना और जुल्म और सितम के दौरान सब्र। मुबारक बादियां खुदा की इखलाकी तालीम की इंतहा और मसीही जिंदगी के आला तरीन इंकशाफ को जाहिर करती हैं। उनकी अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए इखलाकी इल्हाम की तारीख को समझना मददगार है। ऐसा करना खुदा के गहरे मुकाशफा पर तारीख के सबक से ज्यादा है और हमारे रूहानी सफर के लिए कामलियत की तरफ रास्ता भी जाहिर करता है। इखलाकियात का आगाज फितरी कानून से होता है। सही और गलत की फितरी तफहीम इंसानी दिल पर लिखी हुई है। यह कानून खुदा की तरफ से है और इसे अक्सर सही वजह या अक्ल के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौर पर बयान किया जाता है। तमाम लोगों के ज़मीर को उस इखलाकी कानून तक रसाई हासिल है जिससे वो खुदा को खालिक के तौर पर पहचानते, उसकी ताजीम करने, इंसानी वकार और आम भलाई का एहतराम करने और कत्ल, चोरी और धोखाधड़ी जैसे कामों से अपने आप को दूर रखने के काबिल बनाते हैं। अगरचे ये आलमगीर तौर पर तमाम लोगों में मौजूद है, गुनाह और हमारी ज़वाल पजीर इंसानी फितरत इस कानून को वाज़े तौर पर देखने और उस पर अमल करने की हमारी सलाहियत को धुंधला देती है। पुराने अहदनामे में खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जाहिर किया और अपने लोगों को इल्हाम के जरिए फितरी कानून में शामिल करके ज्यादा पाकीज़गी और इखलाकी जिंदगी की तरफ बुलाया। इब्राहिम और उसकी औलाद से खुदा ने मूसा को चुना, जिसके जरिए उसने 10 अहकाम नाजिल किए। यह एक मुख्तसर इखलाकी ज़ाब्ता है जो कुदरती कानून के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन खुदा की तरफ से वाज़े तौर पर नाजिल किया गया है, जिसके जरिए उसने अपने चुने हुए लोगों को सही इबादत, इंसाफ और अपने पड़ोसी के लिए मोहब्बत के लिए बुलाया है।
इशाया, अरमिया और हिजकियल के जरिए खुदा ने इसराइल को बुलाया कि वो शरीयत की महज बैरूनी पाबंदी से आगे बढ़कर दिल की अंदरूनी तब्दीली की तरफ बढ़े। इशाया ने इंसाफ और रहम की खूबियों पर जोर दिया। अरमिया ने एक नए अहद की पेशन गोई की जिसके मुताबिक खुदा का कानून उसके लोगों के दिलों पर लिखा जाएगा। और हिजकियल ने वादा किया कि खुदा अपने लोगों को एक नया दिल और एक नई रूह अता करेगा जो उन्हें उसके कवानीन पर अमल करने के काबिल बनाएगा। हिकमत के लिटरेचर ज़बूर, इमसाल, वाज, हिकमत, सिराक ने इखलाकी तोहफों को जाहिर करके इखलाकी जिंदगी की तफहीम को गहरा किया, जैसे कि खुदा का खौफ, रास्तबाजी की बरकत और खुदा की अता पर भरोसा करने और नेक जिंदगी गुजारने की दावत। मुबारकबादियां पुराने अहद के तमाम कवानीन को बुलंद करती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें अजीम पाकीज़गी की तरफ बुलाया है, बल्कि वो उसे अपनी कुर्बानी के जरिए उन्हें हासिल करने के जराए भी फराहम करता है और जो साक्रामेंट के फजल से मुंतकिल होता है। मुबारकबादियों के मुताबिक जीना मसीह की तकलीद में जीना है, जिसने अपनी जिंदगी, मौत और क़यामत में तमाम खूबियों को मुकम्मल तौर पर मुजस्सम किया। लिहाजा मुबारकबादियां ना सिर्फ एक इखलाकी ज़ाब्ता है जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए, बल्कि वो खुदा के बेटे के साथ शिरकत और इत्तेहाद हैं, क्योंकि उसने कामलियत के साथ मुबारकबादियों के मुताबिक जिंदगी बसर की। जैसा कि हम मुबारकबादियों पर गौर करते हैं, आज उनकी आला और जलाली दावत के साथ साथ उनके इनामात पर गौर करें। बाज़ुकात मुबारकबादियों को पढ़ना हमारी हौसला शिकनी कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनको मुकम्मल करने से कितना दूर हैं। हौसला शिकनी को दूर करें और जान लें कि ये नए इलाही अहकाम फजल से हासिल किए जा सकते हैं। अपनी निगाहें कामलियत की बुलंदियों पर रखें और अपने आप को वाफर फजल के लिए खोलें। ऐसा करने से ना सिर्फ इस जिंदगी में जलाली रूहानी इनामात हासिल होंगे, बल्कि इसके नतीजे में बहिश्त में सबसे बड़ी अब्दी इनामात भी हासिल होंगे। हम दुआ मांगें। कामलियत के मालिक, आपने जमीन पर अपनी जिंदगी के दौरान बेहतरीन तरीके से जिंदगी गुजारी और आसमान से भी लगातार उस कामलियत को जाहिर कर रहे हैं। बराए करम हमारे दिलों को अपने फजल के लिए खोल दें और हमें रूह कुदस की मामूरी अता करें, ताकि हम उस नई और जलाली इखलाकी हालत की दावत जिसके लिए हमें बुलाया गया है उसका जवाब दें। हम आपकी मोहब्बत भरी कुर्बानी को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारें और दूसरों को पाकीज़गी के इस रास्ते को अपनाने की तरगीब देने में हमारी मदद करें, ताकि हम आपकी बादशाही की अब्दी खुशी की तरफ एक साथ सफर कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।